Hello people, welcome to my channel Speak Your Mind and I'm Nisha and today we'll talk about happiness कि आखिर असली खुशी क्या होती है या what's the real meaning of happiness. If we ask someone कि वो असली खुशी के बारे में या happiness के बारे में क्या सोचता है या according to that person what's the real meaning of happiness, तो हम में से शायद ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड अफोर्डेबिलिटी, कि हम ब्रांडेड क्लोथ्स, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी कार और ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट रियल हैप्पीनेस. बट डू यू रियली थिंक कि हैप्पीनेस इज़ जस्ट ऑल अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एंड अफोर्डेबिलिटी? शायद नहीं. डीप डाउन हर किसी को ये मालूम होता है कि हैप्पीनेस का मतलब जो है इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी एंड अफोर्डेबिलिटी, इट्स मोर अबाउट सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग. क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड ही नहीं हैं या हम चीज़ों को पॉजिटिविटी से नहीं देखते हैं, तो हमारे पास कितना भी पैसा हो उसका कोई मीन नहीं रह जाता. क्योंकि पैसा होने से अगर खुशी मिल रही होती तो शायद आज दुनिया में पैसे वालों की लाइफ में डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, या ये कह लीजिए लोनलीनेस नहीं फील कर रहे होते, या उनके रिलेशनशिप एक डेड एंड पर आकर ख़त्म नहीं होते. तो हैप्पीनेस का हमें ये समझना होगा कि इट्स मोर अबाउट सेटिस्फेक्शन एंड मोर अबाउट पॉजिटिविटी. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक इतना पैसा होता है कि हम उससे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं. बट क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से या लाइफ को इतना नेगेटिव वे में लेते हैं कि हम जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको इंजॉय नहीं कर पाते, उसको पॉजिटिविटी से नहीं ले पाते और ना उसको पॉजिटिव वे में सोच पाते, और कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिव बनाता है और हमारी खुशियों को जो है ख़त्म करता है. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको यही होता है लाइफ में, उनका अल्टीमेट गोल कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है. बट माय क्वेश्चन इज़ डैट कि बहुत सारा पैसा कमाने की जो है वो लिमिट क्या है? क्योंकि खुश रहने को तो कोई इंसान 10,000 20,000 में भी खुश रह सकता है, और जिस इंसान को खुश नहीं रहना उसको आप कितना भी पैसा दे दीजिए, उसको कितनी भी लग्जूरियस लाइफ दे दीजिए, वो खुश नहीं रहेगा अगर उसको खुश नहीं रहना. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई बंदा होता है, उसकी जॉब लगती है 15,000 सैलरी पे, बट उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि जो उसकी फर्स्ट जॉब लगेगी वो 20,000 या 30,000 की लगेगी. बट अनफॉर्चुनेटली उसको 15,000 का ऑफ़र मिलता है. तो वो जो 15,000 है वो उससे सेटिस्फाइड होने की बजाय, उससे खुश होने की बजाय, वो इस चीज़ का दुख कर रहा होता है कि उसको 20,000 30,000 क्यों नहीं मिले. वो ये नहीं सोच पाता है कि कभी ना कभी, अभी तो जस्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कभी ना कभी लाइफ में वो आगे बढ़ेगा, वो 20-30,000 में भी उससे ज़्यादा भी कमा सकता है. बट क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था उसको वो नहीं मिला, तो वो जो 15,000 की खुशी है जो वो सेलिब्रेट कर सकता था, उस 15,000 को एंजॉय कर सकता था, अपनी खुशियों को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बांट सकता था, वो नहीं कर पाता. क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था 30,000 20,000 वो उसको नहीं अचीव कर पाया. तो कहीं ना कहीं जो 15,000 की खुशी थी वो उसको भी खो देता है. तो हमें यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिविटी को ज़्यादा हावी ना होने दें, और जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है हम उसके साथ खुश रहें. आपने ये भी देखा होगा जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, अगर आप एक तरफ उसको एक गोल्ड की चेन दें या डायमंड की चेन दें वर्थ 40-50,000, और एक तरफ आप उसको एक 50 रुपीज़ का टॉय दें, तो वो बच्चा जो है वो टॉय की तरफ भागेगा, ना कि आपकी गोल्ड की या डायमंड की चेन की तरफ. क्योंकि उसको ये अच्छे तरीके से पता है कि जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन उसको वो 50 रुपीज़ का टॉय दे पाएगा वो शायद उसको गोल्ड की या डायमंड की चेन नहीं दे पाएगी. तो वो जो 50 रुपीज़ के टॉय से उसके फेस पे जो खुशी आएगी, दिस इज़ रियल हैप्पीनेस. जो वो बिना सोचे और सिर्फ वो टॉय की खुशी में खोया रहेगा, उस खुशी को ही असली खुशी कहते हैं. क्योंकि वो इंटरनली खुश होता है बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं कि एक गोल्ड की चेन 30,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है. उसके लिए मनी इतना मैटर नहीं करती. उसके लिए एक टॉय के साथ खेलना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल्ड की चेन.
तो इसी तरीके से हमें लाइफ में ये देखना होगा कि हमारी लाइफ में हमारे लिए पैसे से बढ़कर बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि आप रिलेशनशिप देख लीजिए, आपकी दोस्ती देख लीजिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो आपके ड्रीम्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं रादर देन मनी। और कई बार आपने हम लेडीज़ को भी देखा होगा, जैसे हम लेडीज़ पार्टीज़ में जाती हैं या मैरिजेज़ में जाती हैं, तो वी आर मोर कंसर्न कि दूसरी लेडीज़ ने कितनी एक्सपेंसिव साड़ी पहनी हुई है या उसकी ज्वेलरी कैसी है या उसके हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट दिया है। वी आर मोर कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स रादर कि हमारा हस्बैंड हमारी कितनी केयर करता है या हमने कितनी एक्सपेंसिव साड़ी पहनी हुई है या हमारे पास भी ज्वेलरी है। बट क्योंकि हमें कंपेयर करना है और हम दूसरे की लाइफ अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं और हम वही लाइफ फिर एक्सपेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास होता है खुद की खुशी के लिए इतना कुछ, वो खुशी हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम जो है दूसरी लेडीज़ को देख के उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पार्टनर भी अच्छा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमें खुश रखता है, हमने भी अच्छी साड़ी पहनी है, हमारे पास भी ज्वेलरी है, हमारे पास भी कोई इतनी कमी नहीं है कि हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। और ये भी आपने बहुत देखा होगा कि कई बार हम अपने आप को अपने रिलेटिव से और अपने नेबर्स से, अपने दोस्तों से बहुत कंपेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनका बड़ा घर है, हमारा घर बड़ा क्यों नहीं है, या उनकी किचन तो इतनी बड़ी है, उनका 2 बेडरूम हाउस है, हमारा सिंगल बेडरूम हाउस है, काश हमारे पास ये बड़ा घर होता या किचन बड़ी होती, या उनके घर में जो है वो हमारे घर में होता। बट क्या बड़ा घर होने से मैं खुश हो जाती? क्या मेरे पास बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती या बड़ी किचन होती, अगर मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ तो शायद सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं रहती। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव ही नहीं हूँ अपनी चीज़ों को लेके, या जो मेरे पास है मैं उसी चीज़ को लेके पॉजिटिव नहीं हूँ, तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। एक ये भी बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि हम जो लाइफ में जो काश होता है कि आई विश मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं ये अफोर्ड कर पाता, आई विश मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड जा पाता या लंदन जा पाता, आई विश कि मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट थिंग जो है खरीद पाता। तो ये जो आई विश होता है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको भी भूल जाता है। क्योंकि हम अपने काश में इतना खो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हमारी एक प्रेजेंट लाइफ है, हमारे प्रेजेंट रिलेशंस हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनकी खुशियाँ हमारी खुशियों से जुड़ी हैं। अगर हम उनमें खुशियाँ ढूंढेंगे तो शायद हम और ज़्यादा खुश रहेंगे। लाइफ में पैसा होना ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी है। बेसिक नीड्स के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो लाइफ में उतना पैसा होना ही ज़रूरी है जितना हमारी नीड्स पूरी हो सकें और जितने में हम खुश रह सकें। क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए ब्रांडेड क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह या स्विट्ज़रलैंड जाने की ही ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हैं और अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो वो स्विट्ज़रलैंड भी किसी काम का नहीं है। और अगर आपका पार्टनर केयरिंग है, आपको प्यार करता है, आपको कम पैसों में खुश रखता है, तो आप अगर एक छोटी सी जगह भी लोकल हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ भी आप इंजॉय कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो है अपनी सिचुएशन को, अपने प्रेजेंट को कितना वैल्यू करते हैं, कितना उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं, कितना अपने आप को मोटिवेट करते हैं चीज़ों के साथ, फ्लो के साथ रहने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे के पीछे इतना भागते रहते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि उनकी एक प्रेजेंट लाइफ है, उनकी खुशियाँ उस प्रेजेंट में जुड़ी हैं, ना कि फ्यूचर में। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जो है बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां उनको फील होता है कि नहीं, शायद इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरे को शायद ज़रूरत नहीं है। बट वो उस रैट रेस में इतना आगे निकल चुके होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनकी एज निकल चुकी होती है, फिज़िकली वो इतने कैपेबल नहीं रह पाते कि अब वो उस पैसे को इंजॉय कर सकें। तो लाइफ में पैसा होना ज़रूरी है, बट पैसा ही सब कुछ होना ये गलत हो जाता है। कई बार अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, मेरे पास सिर्फ पैसा होगा तो ही खुशी आएगी, तो शायद कहीं ना कहीं वो सोच गलत हो जाती है। पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बट पैसा ज़िंदगी नहीं है।
पैसे के आगे भी बहुत सारी ज़िंदगी है। आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, इनमें भी बहुत खुशियाँ हैं। इट्स जस्ट कि हमको वो खुशियाँ देखनी हैं, उन खुशियों में खुश रहना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है और उन चीज़ों से सेटिस्फाइड रहना है। सो रियल हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज की वीडियो में इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ कि आपने अपनी खुशियों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा होगा और कुछ सीखा ही होगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर you like, share and subscribe my video, and don't forget to press the bell icon button. और जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, बुरा लगा, या जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।